दोस्तों दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशनल वीडियो है तथा आपको केवल भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस व लॉज को ही फॉलो करना है। ये वीडियो इस मकसद से बनाया गया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर P1, P2 व P3 को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े तथा चुनाव समाप्त होने के पश्चात पीठासीन अधिकारी को अपनी डायरी भरते समय भी कोई भी परेशानी न हो। पीठासीन अधिकारियों से मेरा एक अनुरोध है कि टेंशन बिल्कुल न लें, इस ड्यूटी को एक सेलिब्रेशन के तौर पर एंजॉय करते हुए करें। यदि ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। साथियों, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दल में पीठासीन अधिकारी की होती है, इसलिए आइए पीठासीन अधिकारी तथा अन्य के कार्यों पर चर्चा करते हैं। चुनाव से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी, इसमें 4 कर्मचारी होते हैं। नंबर 1 पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय तथा मतदान अधिकारी तृतीय, P1, P2 व P3। पीठासीन अधिकारियों द्वारा मुख्यतः 5 स्तरों पर कार्य संपन्न किए जाने हैं। नियुक्ति होने पर मतदान के एक दिन पूर्व, मतदान के दिन, वास्तविक मतदान के पूर्व, मतदान समय के दौरान, मतदान पूर्ण होने के पश्चात। निर्वाचन ड्यूटी प्राप्त होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होना। प्रत्येक मतदान कर्मियों को एक कोड नंबर आवंटित होगा जिसे वो याद रखेगा। अपने कार्यालय अध्यक्ष के संपर्क में रहें जिससे द्वितीय प्रशिक्षण एवं प्रस्थान दिवस की जानकारी आपके कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त हो सके। ईवीएम एवं वीवीपैट से भली भांति परिचित हो लें तथा इनका व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। प्रशिक्षण से संबंधित सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना जिससे अपने दायित्वों के संबंध में कोई भ्रम न रहे। द्वितीय प्रशिक्षण के समय समस्त पीठासीन अधिकारी अपनी अपनी पोलिंग पार्टी से परिचय प्राप्त करते हुए समन्वय स्थापित कर लें। सांविधिक और असांविधिक के विभिन्न प्रपत्रों की जानकारी एवं हस्त पुस्तिका को अंतिम रूप से पढ़ लें। द्वितीय प्रशिक्षण के समय संबंधित काउंटर से स्टेशनरी का थैला प्राप्त कर चेक लिस्ट से मिलान कर लें। ईवीएम वीवीपैट से संबंधित सभी शंकाओं को दूर कर लिया जाए जिससे निर्वाचन के समय किसी भी असुविधा से बचा जा सके। मतदान के एक दिन पूर्व रवानगी स्थल पर सामान्य निर्देश, इन निर्देशों का अच्छी तरह अध्ययन कर लें, इनको अपनी डायरी में नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। देखिएगा, ये सारे के सारे निर्देश काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको अगर आप अपनी डायरी में नोट कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। निर्वाचन सामग्री: ईवीएम, बीयू, सीयू, वीवीपैट, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, निर्वाचक नामावली वर्किंग प्रति, टेंडर मतपत्र, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील, पिंक पेपर सील, एड्रेस टैग, स्पेशल टैग, इनको अच्छी तरह आप चेक कर लें अपनी चेकलिस्ट से सामान लेते समय। मतदान रजिस्टर प्रारूप 17 का, अमिट स्याही, प्लास्टिक का डिब्बा, ब्रास सील, एरोक्रॉस मोहर, मतदाता स्लिप, प्रत्याशियों की सूची प्रारूप 7A, CSV सूची यदि हो, पीठासीन अधिकारी की डायरी, विभिन्न प्रकार के प्रारूप एवं लिफाफे तथा साइन बोर्ड, प्रत्याशियों निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर की प्रति एवं अन्य सामग्री प्राप्त कर मिलान कर लें। ईवीएम एवं वीवीपैट से संबंधित निर्देश: कंट्रोल यूनिट का कैंडिडेट सेक्शन अच्छी तरह से सील हो और एड्रेस टैग सही लगा हो। सही एड्रेस टैग पर मतदान केंद्र की संख्या व नाम की जांच कर लें। ईवीएम वीवीपैट प्राप्त करते समय सुनिश्चित कर लें कि बैलेट यूनिट पर बैलेट पेपर ठीक ढंग से लगा है। चित्रानुसार ईवीएम को सूटकेस की भांति रखा जाए जिससे मशीन में किसी भी खराबी की संभावना न हो। देखिए चित्रानुसार, ये ध्यान रखा जाए कि वीवीपैट के पीछे
स्थिति सिलेक्शन स्विच बटन को घुमाकर परिवहन के समय क्षैतिज तथा मतदान के समय ऊर्ध्वाधर खड़ा रखा जाए। प्रत्येक बैलेट यूनिट में थंब व्हील द्वारा निर्धारित बीयू की संख्या सही हो, यह चेक कर लें। रवानगी स्थल पर प्रस्थान से पूर्व कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट की जांच की जा सकती है। जांच के पश्चात पावर स्विच को ऑफ कर दें। मतदान के एक दिन पूर्व मतदेय स्थल की न्यूनतम आवश्यकताओं का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लिया जाए कि इस संबंध में कोई कमी नहीं रहे। पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय, रैंप, आवश्यक फर्नीचर, विद्युत एवं प्रकाश की व्यवस्था, छायादार स्थान आदि। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदान वोटिंग कंपार्टमेंट की स्थिति संतोषजनक है, उसमें पर्याप्त प्रकाश हो, किंतु वो सीधे वोटिंग कंपार्टमेंट पर ना पड़े, क्योंकि ये वीवीपैट को खराब कर सकता है। मतदेय स्थल के 200 मीटर के दायरे का निरीक्षण कर लिया जाए, जिससे वहां पर कोई भी ऐसी सामग्री हो जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती हो, उसको हटा दिया जाए। मतदान से जुड़े सरकारी कर्मियों को छोड़कर कोई भी मोबाइल फोन लेकर मतदेय स्थल पर नहीं जाएगा। मतदेय स्थल पर स्वयं एवं मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की उचित व्यवस्था कर ली जाए। मतदेय स्थल पर किसी भी परिचित अपरिचित व्यक्ति का किसी भी प्रकार का आतिथ्य स्वीकार न किया जाए। उन औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाए जो मतदान दिवस के दिन आपके कार्य को सम्यक एवं शीघ्र संपन्न करने में सहायक हों, जैसे लिफाफे एवं मतदेय स्थल से संबंधित कार्य। मतदेय स्थल के 200 मीटर के परिधि के बाहर प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को पर्ची बांटने हेतु एक मेज, 2 कुर्सी तथा छाया हेतु छतरी लगा सकते हैं। ये सुनिश्चित किया जाए कि इन पर्चियों पर कोई भी ऐसा चिन्ह न हो जो आचार संहिता का उल्लंघन करता हो। इन स्थलों पर भीड़ एकत्रित न हो। मतदेय स्थल पर निर्वाचक नामावली की एक सूची चस्पा कर दी जाए। मतदेय स्थल पर पहुंचकर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहां बैठेगा, P1, P2, P3 कहां बैठेंगे, पोलिंग एजेंट्स कहां बैठेंगे। चित्रानुसार यहां पर आप अपनी व्यवस्था कर लें। वोटिंग कंपार्टमेंट कहां पर होगा, इस चित्र के अनुसार अपनी व्यवस्था कर लें। मतदेय स्थल पर प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्ति कौन कौन होगा? मतदान अधिकारी होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचक अभिकर्ता, एक समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त एक मतदान अभिकर्ता, आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जैसे मीडिया कर्मी, माइक्रो ऑब्जर्वर, निर्वाचन के संबंध में लोक सेवक, आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, मतदाता के साथ में कोई गोद में शिशु या बच्चा, ऐसे अंधे एवं शिथिलांग मतदाता के साथ कोई सहायक। लेकिन वास्तविक मतदान के पूर्व निम्नवत यहां पर आपके लिए पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को अच्छी तरह देखिए, अच्छी तरह इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह पढ़ लीजिए। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको आपकी ड्यूटी में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। प्रातः 6 बजे न्यूनतम 2 मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मॉक पोल करना। मॉक पोल क्या होता है ये देखिएगा। मॉक पोल की कार्रवाई पॉइंट वाइज यहाँ पर बताई गई है। इन सब को आप डिटेल में पढ़ेंगे। 1 बाई 1 पॉइंट्स को आप जब पढ़ लेंगे तो आपकी ड्यूटी में आपको कोई भी दुश्वारी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। देखिएगा सारे के सारे पॉइंट्स। अब देखिए कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट, बैलेट यूनिट के कनेक्शंस किस तरह करना है। इस चित्र के अनुसार आपको कनेक्शन करना है। इस चित्र को आप अपनी डायरी पर बना लीजिए, काफ़ी हद तक आपकी मदद करेगा। मॉक पोल के ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनका अच्छी तरह अध्ययन कर लें। इनको चाहें तो अपनी डायरी पर भी नोट करते जाएं, और वो डायरी आपके जब सामने होगी तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी।
सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिटेल में यहाँ सब बताया गया है कि वीवीपैट से निकली मॉक पोल की पर्चियों को कहाँ और किस लिफाफे में रखेंगे। लिफाफे पर मतदान केंद्र संख्या व नाम लिखने के उपरांत उसे प्लास्टिक बॉक्स में डालकर पिंक पेपर सील से सील कर देंगे। मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी के उत्तरदायित्व यहाँ पर मेनली अच्छी तरह करना है। इन पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह अपनी डायरी में नोट कर लें। हर पॉइंट्स को पॉइंट वार अपना काम करते रहें कि हमें गोपनीयता क्या करनी है, मतदान के प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर कुल पड़े मतों का प्रतिशत कैसे निकालना है, महिला और पुरुषों को अलग अलग कैसे करना है, सभी मतदान अधिकारियों पर नियंत्रण रखना है। विजिट सील पर निरीक्षण हेतु आए सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट, प्रेक्षक महोदय, जिला निर्वाचन अधिकारी आदि की प्रविष्टि अंकित करते हुए हस्ताक्षर प्राप्त करना है। मतदान समाप्ति के बारे में यहाँ पर मुख्य पॉइंट, पीठासीन अधिकारी द्वारा उस समय पंक्ति में अंतिम खड़े मतदाता को क्रम संख्या 1 की स्लिप मतदान करते हुए सभी मतदाताओं को स्लिप प्रदान कर दी जाएगी तथा उन्हें पंक्ति के क्रम से मतदान की अनुमति प्रदान की जाएगी अगर वो 5 बजे अंदर प्रीमिसेस में आ जाते हैं तो। अब देखिए पीठासीन अधिकारी की डायरी को किस प्रकार भरना है, पॉइंट वार देखते जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतदान की तारीख, नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन, मतदान केंद्र कहाँ स्थित है, निजी भवन है या अस्थाई। इस सारे पॉइंट्स अपनी डायरी में नोट कर देना है। चौथा पॉइंट है नंबर ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स। 5वां पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स मेड इन द एब्सेंस ऑफ duly appointed polling officer if any and the reason of such appointment। छठा पॉइंट, इन सारे पार्ट्स को अच्छी तरह डायरी में नोट कर देना है। 7वां पॉइंट, उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या, उपयोग में लाई गई पेपर सील का सीरियल नंबर, इसको नोट करना है। पेपर सील का जो सीरियल नंबर है, यदि आप उसे अपने किसी अन्य पेज पर लिख लेते हैं तो आपको इसमें लिखने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। 7 नंबर के सारे ही पॉइंट आपको पीठासीन डायरी में नोट करने हैं। इस वीडियो से आप अगर अपनी डायरी में ये सारे पॉइंट्स बना लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्हीं को आप डिक्टो वहाँ पर उतार दीजिए और जो आपके सीरियल्स हैं, जो आपके चाहे पेपर सील हो, चाहे टैग हो, स्पेशल टैग हो, उसको आप उसमें अच्छी तरह लिख सकते हैं। 7th बी में काफ़ी पॉइंट्स हैं। इसमें स्ट्रिप सील का जो है आपको विवरण लिखना है। सेवंथ सी में वीवीपैट के बारे में आपको लिखना है। उसकी जो डिटेल यहाँ पर जो ये बताई है 7C में, वो सारी डिटेल आपको देना है। 8 नंबर पे आपको लिखना है कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान अभिकर्ता नियुक्त नहीं किए। 9 नंबर में 3 पॉइंट्स हैं। मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए। 10वां पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके सारे ही पॉइंट्स अच्छी तरह आपको डायरी में नोट करने हैं। मतदान केंद्र पर स्थित कुल मतदाताओं की संख्या वगैरह, इसमें सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं
वो आपको उसमें देने हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अगर आपके पास समय ना हो तो इसमें आप अपने हिसाब से कुछ पॉइंट्स को कम कर सकते हैं, लेकिन जो आपको लगे कि जो आवश्यक पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आपको हर हाल में लिखना होगा। इसमें 11वां और 12वां पॉइंट आपको अवश्य लिखना है। निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत किए, जिसमें मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, थर्ड जेंडर था या नहीं था, चैलेंज वोट थे या नहीं थे, स्वीकृत संख्या और अस्वीकृत संख्या, इन सब पॉइंट्स को लिखना है। पॉइंट्स 13, 13A, 14 एंड 15, इसमें आपको अगर आपके पास समय हो तो इन पॉइंट्स को आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 16 एंड 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपको लिखना है अपनी डायरी में। पॉइंट नंबर 18, इसको भी आपको लिखना है। पूरी डायरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 19। इसमें आपको हर 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या लिखना है। 20 नंबर पॉइंट पे आपको लिखना है, अगर 5 बजे तक जितने भी वोटर्स अंदर आ गए थे उन सबको अगर आपने पर्चियां बांटी थी तो उनकी डिटेल आपको लिखना है। और अंतिम मतदाता ने किस समय अपना मतदान किया वो समय लिखना है। 21 नंबर पॉइंट्स में जितनी भी पॉइंट्स हैं जो भी आवश्यक हों उनको आप अपनी डायरी में अवश्य लिखें। 22 नंबर पॉइंट पर यदि आपके यहाँ कोई बाधा उत्पन्न हुई हो तो उसका विवरण यहाँ पर दे दें। 23 नंबर पॉइंट में यदि मतदान मशीन के साथ कुछ गड़बड़ हुआ हो तो इसका ब्यौरा यहाँ पर आपको देना है। 24, 25, 26 नंबर पर यदि कोई घटना आपके यहाँ कोई घटित हुई हो तो आप इसका ब्यौरा यहाँ पर दे दें और ये कोशिश करें कि इस प्रकार की कोई भी घटना आपके बूथ पर ना हो। 27 नंबर पॉइंट को भी आप लिख दीजिएगा। अंत में लास्ट पेज पर आपको ये अवश्य लिखना है कि मतदान समय से प्रारंभ हुआ तथा मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, तथा अपना नाम लिखें और अपने साइन करें, तारीख लिखें, जगह का नाम लिखें। साथियों, अगर ये वीडियो आपके ज़रा भी काम आई हो तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो आपको समय पर दे सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।